हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स यानी अनाज जैसे कि व्हीट, मिलेट्स, ये सब जो होते हैं उन्हें ग्रेन्स कहा जाता है। ये सब क्रॉप्स को ग्रेन्स कहा जाता है। अब इन ग्रेन्स के अलावा और कौन सी फूड क्रॉप्स हैं जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं? तो हमने पिछले वीडियो में मेजर क्रॉप्स में डिफरेंट टाइप की कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स डिस्कस करी थी। इन डिटेल हमने उन्हें समझा था। वही सारे क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी, इन्हें हम डिटेल में पिछले ही टॉपिक में पढ़ के आए हैं। तो एक बार रफली हम इस वीडियो में दोबारा से इनकी रिवीजन कर लेंगे। बस टॉपिक का नाम बदला है, वही सारा कंटेंट है दोबारा से। ये बस वो क्रॉप्स हैं जो ग्रेन्स के अलावा हैं। ग्रेन्स के अलावा हम कौन से क्रॉप्स को कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो ये सारी क्रॉप्स हैं। तो शुगर केन एक ट्रॉपिकल कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप यानी हम प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए शुगर केन को कल्टीवेट करते हैं। शुगर केन से जैगरी और शुगर बनती है और ये ट्रॉपिकल एरिया में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। शुगर केन इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज देखने को मिलते हैं, दोनों क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। Requires hot and humid climate, 75 to 100 centimeter rainfall and 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius temperature। अब hot और humid climate चाहिए होता है, relatively warm temperature चाहिए होता है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए एयर में और साथ ही साथ 75 से 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होनी चाहिए। देन स्टेट कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। यूपी जो है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। देन ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स कैस्टर, सनफ्लावर, मस्टर्ड, सिसमे सीड्स, डिफरेंट टाइप की सीड्स हम कल्टीवेट करते हैं। प्रोवाइड्स एडिबल ऑयल्स फॉर कुकिंग एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। अब ऑयल सीड्स जो है इन्हें क्यों कल्टीवेट किया जाता है, क्यों ग्रो किया जाता है? क्योंकि इन ऑयल सीड्स की वजह से, जैसे कि सिसमे हो गई, मस्टर्ड ऑयल हमने सुना है, सोयाबीन ऑयल होता है, डिफरेंट टाइप का ऑयल होते हैं, तो ये एडिबल ऑयल्स जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं ऑयल सीड्स। इन्हीं ऑयल सीड से, इन्हीं जो क्रॉप्स हैं उनकी सीड से हम लोग ऑयल बनाते हैं, एडिबल ऑयल्स, ऐसे ऑयल्स जिन्हें हम कुकिंग में यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे ऑयल्स भी बनते हैं जिन्हें हम कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे काम के लिए, दूसरे कामों के लिए हम उनका यूज करते हैं। जैसे कि एज अ रॉ मटेरियल हम उन्हें यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, सोप्स बनवाने के लिए, फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं इन ऑयल्स का। ग्रोन इन बोथ खारिफ और रबी सीजन, खारिफ और रबी सीजन दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं ऑयल सीड्स। देन स्टेट्स गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन स्टेट में ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है ऑयल सीड्स को। टी अ मेजर बेवरेज क्रॉप, चाय, चाय एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर हमारी बेवरेज क्रॉप है, यानी कि बेवरेज जिसे हम पी सकते हैं, जिसे हम खाते नहीं हैं, जिसे हम पीते हैं। तो टी क्या है? हमारी बेवरेज क्रॉप है। टी हमारी बेवरेज क्रॉप है। ज्यादातर हम लोग टी को इंडिया में देखते हैं, इंडिया में तो बहुत फेमस है, चाहे हर कोई पीता है। तो ये जो टी है ये बेवरेज क्रॉप है और मेजर बेवरेज क्रॉप है स्पेशली इंडिया की। और साथ ही साथ हम टी जो है उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं हम टी को। रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉइस्ट यानी मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एयर में, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर प्लस तक की रेनफॉल होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा रेनफॉल की जरूरत होती है। टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। साथ ही साथ टी जो है उसकी हमें प्लांटेशन फील्ड्स देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी फील्ड्स देखने को मिलती हैं, तो ये प्लांटेशन क्रॉप है टी। देन स्टेट्स, असम में तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हमें प्लांटेशन फील्ड्स देखने को मिलेंगी, वेस्ट बंगाल में स्पेशली दार्जिलिंग में, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे हमें टी प्लांटेशंस देखने को मिलती हैं। देन कॉफी, कॉफी भी एक और हमारी दूसरी बेवरेज क्रॉप है, यानी जिसे हम पीते हैं, खाते नहीं हैं। इंडिया इज नोन फॉर अरेबिका वेराइटी। अब इंडिया जो है उसमें अरेबिका कॉफी ग्रो की जाती है। कॉफी की डिफरेंट वेराइटीज हैं, जिनमें से एक है अरेबिका, और अरेबिका वेराइटी के लिए इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है। अरेबिका थोड़ी माइल्ड होती है और उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया। रिक्वायर्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड वार्म टेम्परेचर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कॉफी अच्छे से कल्टीवेट कर पाते हैं हम, ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडिया में देखने को मिलता ही है हमें। देन वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर में कॉफी जो है वो अच्छे से कल्टीवेट कर पाती है, कल्टीवेट यानी ग्रो कर पाती है।
स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। यहाँ पे हमें कॉफी प्लांटेशंस देखने को मिलते हैं। कॉफी का कल्टीवेशन हमें ज्यादातर इन स्टेट्स में देखने को मिलता है। तो वो फूड क्रॉप्स जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो फूड क्रॉप्स ग्रेन्स में नहीं आती हैं, यानी अनाज नहीं है, दूसरे फूड क्रॉप्स जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रेन्स की कैटेगरी में नहीं आती है। उनमें से पहले हमने देखी शुगर केन, दूसरी ऑयल सीड्स जिसका हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए भी, और हम कुछ ऑयल्स का यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में भी एज अ रॉ मटेरियल। देन टी और कॉफी दो हमारी बेवरेज क्रॉप्स हैं, इन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं और ये ग्रेन्स की कैटेगरी में भी नहीं आती हैं। तो ये सब हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, टॉपिक 3 में हमने पढ़ा था, मेजर क्रॉप्स वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, और रफली आज हमने दोबारा से इन क्रॉप्स को रिवाइज कर लिया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।